लोग कहते हैं फिर इनके काम कैसे हो जाते हैं। मैं काम के लिए बताना चाहता हूं, ध्यान रखें कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार राइट टर्न देती है, और 100 में से 10% काम तो रेगुलर लोगों के होते ही हैं। काम वो है माने जाते हैं कि 100 में से 85% लोगों के काम होना चाहिए, 185 नहीं ऊपर 60 होना चाहिए तो शक्ति है। यदि 70 होते तो बहुत बेहतर है, 80 होते तो जवाब ही नहीं है, और 100 होता है तो परमात्मा की तो बहुत बड़ी आसन कृपा है। लेकिन 100% किसी का काम नहीं होते। 100 में 100% कभी नजर नहीं आता, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। कहीं ना कहीं बताने में चूक हो जाती है, कई बार सुनने में हो जाती है, कई बार ऐसा विधि करने में और कराने में भी कसर आ जाती है, इसलिए काम नहीं होते हैं। लेकिन 60% नजर आना चाहिए। लेकिन आजकल बन का चेला, हमारे गुरुजी ने कह दिया है, हमारे गुरुजी ने कह दिया है, हमारे गुरुजी ने यह कह दिया है। क्यों अंधे नगरी वाली बात करते हो? जिस दिन तुम्हारे लड़के नाती पोते तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे। अभी मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक टेलीविजन वाले ने 2 मिनट में धज्जियां उड़ा के फेंक दी। अरे टेलीविजन वाला था, तुमने शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया? और पहले तो ये मजमा नहीं है, ये स्थान की गद्दी होती है। अपने गद्दी पर ही सिंहासन पर राज होता है। राजा राज का होता है, प्रदेश का नहीं होता, पूरे देश का नहीं होता है, अपने राज का राजा होता है। हमारा सनातन भी कहता है आप पे शक्ति, आप शक्ति के क्षेत्र के मालिक है। राजा भैया आगे जाइए, शक्ति अपने क्षेत्र की मालिक है। आगे बैठ जाओ, मुखी जी के पास बैठ जाओ। शक्ति अपने क्षेत्र की मालिक है, राजा अपना क्षेत्र का होता है। यह ध्यान रखो भाई। अब उत्तर प्रदेश के माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, क्या मध्य प्रदेश के हैं? क्या यहां से बैठ के आदेश पालन हो सकता है? यहां आएंगे तो छुट्टी लेके आना पड़ेगा, वहां कोई ना कोई दूसरा पावर में होगा। ऐसे ही गद्दियां अपने ठौर पर होती हैं, और जहां गद्दी लगती है, जहां आह्वान होता है, वहां गद्दी लगती है। आप जूते चप्पल पहने हो, वही चाय पी रहे हो, वही पानी पी रहे हो, हनुमान जी के सामने गिलास रख रहे हो, तो हनुमान जी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि तुम्हें आकर के बात में अच्छा करे? बेइज्जती तो होगी ही। आजकल तो जो देखो तो हनुमान जी को गले में लटकाए, जो देखो राम जी को गले में लटकाए, बोले जे लटके गले में। क्या भैंस है क्या है? हमारे यहां तो बैल वगैरह लटका देते गर्दनिया। अरे हनुमान जी की मूर्ति हो या राम जी की हो, ये पूजा घर में रखी जाती है, गले में नहीं लटकाई जाती। बैठे लघु शंका में, हनुमान जी लटके गले में। कृपा ऐसे होती है, या तो शुद्धता पवित्रता हो, राम हनुमान जी महाराज जैसा हो। हनुमान जी महाराज का एक आख्यान आता है पढ़ने और सुनने में, जब सीता माता ने एक माला दे दी, गिफ्ट कर दी मोतियों की, उन्होंने तोड़ तोड़ के एक राम को देखा, राम नहीं मिले, उन्होंने बहुत कीमती माला को बिखेर डाला। लोगों ने उनका विरोध कर दिया, हनुमान जी क्या कर रहे हो, तुम्हें माई ने दिया। बोले ये किस काम की होती है? बोले ये माई ने दिया। बोले क्या है? बोले इसको गले पहनिए, भगवान की कृपा होगी। बोले इसमें भगवान है कहां? मैं कहना चाहता हूं साधु संत समाज से, जितने लोग इस तरह से लटका के फिर रहे हैं, इनका विरोध होना चाहिए। जो देखो उन्हें ले लिया, बोले कहा ठाकुर जी को लिए। जानते हो ठाकुर जी को मजाक बना के रखा, हनुमान जी को मजाक बना के रखा, गोद में चिपकाए फिर रहे। एक दिन आप सबको इसका भोगना पड़ेगा, खामियाना भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जिसको पूरे भारतवर्ष में जो भी मीडिया इस विधा पर परीक्षण करना चाहती दुनिया में, तो बैठा गई फंडों का धाम आके देखो, आपके छाती में बाहर है तो दूध का दूध, पानी का पालन हो जाएगा, आपका मौका लाजवाब करके तो मुंह बंद कर दिया जाएगा, मौत सिल दिया जाएगा। लेकिन साधु संतों का अपमान तो मत करो, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए साधु संतों का अपमान तो मत करो। और ऐसे में साधु संत भी कैसे में वहां जाके पहुंच जाते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए। ऐसे संतों के लिए तो अब मैं क्या कहूं, क्योंकि संत मेरे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, प्रातस्मरणीय, मेरे स्मरण के, मेरी शक्ति के ताकत है। लेकिन सब साधु संतों का अपमान होता है तो कष्ट होता है। दुनिया का कोई बोले ना बोले, नेताओं पे बोल सकता है, लोग पिक्चरों पे बोल सकते हैं, लोग फलाने छोटी छोटी घटना पे बोल सकते हैं, लेकिन जब संतों की बारी बात आती है तो चुपकी साथ के बैठ जाते हैं। ऐसे बोलने वालों को चुल्लू पर पानी डूब के मरना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे क्या लेना देना, मेरा दरबार मेरा है, दूसरों का दूसरे का है, नहीं। दरबार संपूर्ण मेरे हैं, हमारे हैं, हमारे परमात्मा के हैं। परमात्मा को ले जाने का कार्य, संतों को ले जाने का कार्य किसी का नहीं बनता कि कोई साधु संतों को ले जाए, कोई प्राचीन संस्कृति को ले जाए। नहीं आता तो भभूति बांटो, परमात्मा का स्मरण करो, काम हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ऐसे करने से या पर्चा लिखने से कोई पर्चा लिखने वाला नहीं बन जाता, बड़ी बड़ी भीड़ जोड़ने से कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं हो जाता। ये ध्यान रखो। आने वाले समय में अभी तो कुछ पकड़े गए हैं और भी पकड़े जाएंगे। 2 दिन के पहले 9 टीवी पर, जो 9 भी कौन सा है, 9 टीवी 9 पर जो हुआ है, अरे ऐसा पर्चा, ये पर्चा बोलते हैं इसको, अपमान मत कराओ। कोई भी संत हो,
बुंदेलखंड में 104 लोग पर्ची लिख रहे हैं। मैं खुद भी कहता हूं कि ये 85% से ज्यादा फर्जी लोग हैं, इनको कोई अच्छा पर्चा बनाना नहीं आता। और आप 15% इसलिए कह रहा हूं कि मेरा सामना नहीं हुआ कभी, आमने सामने कभी पर्चा बनाया होता तो मैं 99 पे 100% में दे देता कि कौन पर्चा बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। जैसा मैंने टेलीविजन पर देखा, मैं उस आधार पर बोल रहा हूं क्योंकि मुझे 32 वर्ष हो गए हैं और हर व्यक्ति अपनी उम्र के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर आकलन करता है। वही तरीके से मैंने भी आकलन किया है। पांडुका सरकार दरबार किसी के दबाव में नहीं चलता। पांडुका सरकार दरबार कोई अहंकार की बात नहीं करता। पांडुका सरकार दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन धन्यवाद है 9 टीवी को, जिन्होंने शुरुआत कर दी है सत्य की परिभाषा के लिए और सत्य को स्थापित करने के लिए, इसलिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आपको पर्चा बनाना नहीं आता तो जाने की जरूरत नहीं है, पर्चा बनाने की जरूरत नहीं है। कह दो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो क्या कोई तुमको जेल भेज देगा क्या, कि फांसी लगा देगा? जबरदस्ती क्यों पर्चा बता रहे हो? आप तो बोलिए मैं ज्योतिष का धनी हूं, ज्योतिष के माध्यम बताइए। बोलिए मैं तो भागवताचार्य हूं, भागवत पढ़िए। तुम जिस चीज के मास्टर उस पर अकड़ रहिए। सभी आप करोगे तो फिर उस विषय के आचार्य मास्टर लोग क्या करेंगे बताइए ना। आपका डॉक्टर टीबी देखने लगे तो अच्छी बात है क्या? टीबी का डॉक्टर कैंसर का इलाज करने लगे तो अच्छी बात है क्या? पांडुका सरकार दरबार सब समझता है, सब जानता है, लेकिन महापुरुषों का सम्मान करता है। महापुरुषों की ही ये गद्दी है। परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज की गद्दी है। पूज्य श्री समाधि वाले महाराज बरहा की गद्दी है। ये गद्दी कभी भी किसी के गर्जना नहीं सुनती है। यहां एक ही गर्जना चलती है, वो चलती है श्री राम जी की हुंकार चलती है, हनुमान जी की ठंकार चलती है, हाथीवान महाराज का हाथ चलता है। चालीसा पढ़ाओ, हाथीवान जब हाथ उठाओ पटक तो मत जाए, तो ये चालीसा में स्पष्ट दिया गया है। पांडुका